अच्छा, बात ये होती बंदा कब्र में पहुंच गया, सवालों के जवाब दे दिए, उसने ये जवाब दिया। अब जो बंदा नहीं जवाब दे सका वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा कुन्तु अस्मउन नास यक़ूलून शैअ फ़अक़ूलु। पहला ये कहेगा हाय हाथ ला अदरी, हाय अफसोस मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं तो वही कहता, लोगों को कहते हुए सुनता था कि लोग कुछ बातें करते थे, मैं भी कहता था कि इसी तरह मामला है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आज हर बंदा सोचे उसने क्या तैयार की है। कब्र उस वक्त क्या होगा? मुझे मुसलमान है जिसने जवाब दे दिए, उसकी कब्र में जन्नत के खिड़की पहले दोज़ख की खिड़की खोली जाएगी। जिसने जवाबात दे दिए उसकी कब्र में दोज़ख की एक खिड़की पहले खोली जाएगी, थोड़ी सी तपश अंदर आएगी। फरिश्ते कहेंगे ये देख रहे तू? वो देखेगा तो उसको दोज़ख नजर आएगी। फरिश्ते कहेंगे अगर तू सवालों के जवाबात ना देता ना तो तुझे इसके अंदर दाखिल करना था। खिड़की बंद कर दी जाएगी, फिर उसकी कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। उसकी जहां तक निगाह जाती है कब्र खुली हो जाएगी। और जो बंदा नहीं जवाब दे सका उसकी कब्र में पहले जन्नत की खिड़की खोली जाएगी। क्यों? फरिश्ते कहेंगे अगर तू जवाब देता तो तुझे इस जन्नत में दाखिल करना था, तुझे नहीं आए, जन्नत की खिड़की बंद, अब दोज़ख की खोल दी गई है। फरिश्ते कहेंगे अब तेरा ठिकाना ये है। हम कितना दीन इस्लाम को सुन रहे हैं, कितना अमल कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू की हाजत ही नहीं है। उस वक़्त फिर सांप बिच्छू और वो फिर दो फरिश्ते ऐसे मुकर्रर किए जाएंगे, वो ऐसे लोहे के भारी गुर्जों से इसको सजा देंगे कि अगर वो गुरज मारना नहीं, वो गुरज अगर सिर्फ ज़मीन के पहाड़ों के ऊपर रख दिया जाए ना तो ये पहाड़ 7 ज़मीनों नीचे ज़मीन में धंस जाएगा। और वो इसके ऊपर रखेंगे नहीं, वो इतने भारी गुर्जों के साथ इस बंदे को मारेंगे, सजा देंगे कब्र के अंदर। फिर जब वक्त ऐसा आएगा, आलम बरज़ख ख़त्म हो जाएगा, क़यामत वाला दिन होगा। कल क़यामत वाले दिन फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होगा। मैदान माशर कायम है, 1.25 मील पे सूरज है, तांबे की ज़मीन है, मुल्क शाम की ज़मीन पर मैदान हशर कायम किया जाएगा। ज़मीन ऐसी स्टेट ऐसी बराबर होगी कि अगर एक ज़मीन के किनारे पर राई का ज़र्रा फेंक दिया जाए और बंदा ज़मीन के दूसरे किनारे पे पहुंच जाए और पीछे मुड़ के देखे तो उसको वो राई का ज़र्रा नज़र आ जाएगा। इतनी हमवार, इतनी बराबर हो जाएगी ज़मीन। उस वक़्त ज़मीन तांबे की होगी, 1.25 मील पे सूरज है। अब मील 2 चीज़ों को कहते हैं, एक तो ये मील है जिसको जो किलोमीटर से ज़्यादा होता है, और एक मील ये सुरमे की सलाई होती है। जिन्होंने हदीस बयान की वो कहते हैं कि मुझे सही तरह याद नहीं है कि मील से मुराद वो सुरमे की सलाई थी, इतनी होती है बस, इससे ज़्यादा तो नहीं होती, इतनी लगा लें, ज़्यादा करना है तो इतना ये सूरज ऊपर होगा। यार अगर दूसरा मील भी हो जो किलोमीटर से ज़्यादा होता है, 1.5 किलोमीटर के करीब, अगर वो मील भी हो तो ये कोई ज़्यादा फासला है कि सूरज इतना नीचे आ जाएगा, आग बरसा रहा होगा उस वक़्त, और हर बंदा अपने पसीने में शराबूर वो गर्क होगा, डूबा होगा, जिस तरह के अमाल है उतना डूबा होगा। उस वक्त वो ऐसा होलनाक दिन होगा कि कोई किसी का कुछ नहीं पता होगा, जिस्म के ऊपर कपड़े ही नहीं होंगे, हर बंदा पसीने के अंदर डूबा होगा, बल्कि किसी की निगाहें उठाने की भी जुर्रत नहीं होगी उस वक़्त कि मैं देखूं कि लोग नंगे, ऐसा भी नहीं है। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर और ग़ज़ब इतना होगा कि अल्लाह के नबी भी शफ़ाअत नहीं करेंगे। शुरू में कहेंगे नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा गुस्सा आज फरमाया है कि आज तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा गुस्सा नहीं किया। सबसे आखिर में बड़ी लंबी डिटेल है, हदीस मुबारक है, सबसे आखिर में नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएंगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आना लहा, कि मैं शफ़ाअत करने के लिए हाजिर हूँ। फिर नबी अलैहिस्सलाम शफ़ाअत फरमाएंगे, शफ़ाअत का दरवाज़ा खुलेगा। उस वक़्त फिर पुल सिरात भी सामने हो जाएगा। पुल सिरात एक हमारे बाल से ज़्यादा बारीक और एक तलवार से ज़्यादा तेज़ एक पुल है, बाल से ज़्यादा बारीक एक पुल है जिसके ऊपर से हमें गुजर कर जाना है। उस वक़्त सारी ज़िंदगी उल्टे सीधे काम हमने किए, उल्टी सीधी हरकत हमने की हैं। उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम की क्या कैफियत होगी? नबी अलैहिस्सलाम, मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है, व नबियुकुम क़ाइमुन अला सिरात यक़ूलु रब्बि सल्लिम रब्बि सल्लिम
रब्बी सल्लिम सल्लिम। उल्टे सीधे करतूत हमने किए, उसके बावजूद हमारे नबी अलैहिस्सलाम पुल सिरात के ऊपर खड़े होंगे, रब्बी सल्लिम, ऐ मेरे रब मेरे गुनाहगार उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। इस तरह की दुआएं कर रहे होंगे। जिस बंदे के मिज़ान के ऊपर नेकियां कम हो गई, तराजू के ऊपर जिसके ऊपर हम माल तोलने, उसके ऊपर नेकियां कम होंगी, तो नबी अलैहिस्सलाम उसके तराजू पे आ जाएंगे, या अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मती को बख्श दे। या नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए क्या क्या किए और क्या क्या वहां पे करेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम पुल सिरात के ऊपर खड़े होकर गए कि या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे, और इस उम्मती के पास नबी अलैहिस्सलाम को सोचने के लिए भी टाइम नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को समझने के लिए भी टाइम नहीं है। क़यामत इतनी करीब है ना, इतनी करीब है, उसके आगे तो फिर आपको पता ही है, फिर क़यामत इतनी करीब है ना, अगर आप 100 निशानियां इकट्ठी करें ना, उसके अंदर 85 से ज़्यादा निशानियां पूरी हो चुकी। क़यामत की निशानियां, चंद बड़ी निशानियां बाकी रह गई हैं। दज्जाल ने आना है, याजूज माजूज ने निकलना है, दाबतुल अर्द ने निकलना है, इमाम महदी ने आना है, ईसा अलैहिस्सलाम ने तशरीफ़ लाना है। ये इस तरह की चंद जो है वो छोटी मोटी नहीं, चंद बड़ी बड़ी सिर्फ निशानियां बाकी रह गई हैं, बस बाकी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, सूरज का अपनी मुखालिफ सब से जो है वो निकलना है, मशरिक़ की बजाय मगरिब से। तो ये चंद निशानियां बाकी रह गई हैं, बाकी सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। इंसान का ज़मीर अभी भी बेदार नहीं है, इंसान अभी भी इन चीज़ों को समझने के लिए ये तैयार नहीं है। इंसान के पास टाइम ही नहीं है मुसलमान, फ़ख्र भी करता है कि मैं मुसलमान हूँ, दीन इस्लाम को ना पढ़ता है, ना पढ़ाता है, ना सुनता है मुसलमान। अपनी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी तूने जहालत में गुजार दी। उलमा थक गए तुझे समझाते समझाते कि तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह और रसूल को राज़ी कर ले। अवाम नहीं समझ रही।